हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मिथ चुगताई और उनके वर्क लिहाफ के बारे में या क्विल्ट के बारे में। बट हम लोग स्टोरी को डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मिथ चुगताई की लाइफ के बारे में। चलिए स्मिथ चुगताई के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मिथ चुगताई जो है उन्हें कंसिडर किया जाता है फोर्थ पिलर ऑफ मॉडर्न उर्दू फिक्शन along with सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी एंड कृष्ण चंदर। वो बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर थे अमंग ऑल द उर्दू नॉवलिस्ट। उनकी पर्सनालिटी और राइटिंग्स जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि वो रेबेलियन, कंपैशन, इनोसेंस और सिंसियरिटी उनकी पर्सनालिटी और उनकी राइटिंग्स में दिखता है। उन्होंने एक अपने स्टैंड बनाया, एक अपना मार्क बनाया उर्दू फिक्शन और नॉवेल में। क्योंकि उनकी जो थीम्स होती थी वो बहुत रियलिस्टिक और राइटिंग्स जो थी वो बहुत रियलिस्टिक थी। जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड वो सब सब्जेक्ट्स जो है उनकी वर्क में होते थे। बट वो सारे इवेंट्स को इतने फोकस से दिखाती थी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देती थी, एक कंप्लीट और विविड पिक्चर हमारी डेली लाइफ की उसमें दिखते लगती थी। जितने भी इवेल्स है सोसाइटी में उसको रिमूव करना चाहती थी वो अपने वर्क से, और एक ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ ब्यूटी, हैप्पीनेस और पीस दिखाना चाहती थी। स्मिथ चुगताई जो है वो एसोसिएटेड थे प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ उर्दू। बट जो कम्युनिस्ट राइटर्स थे उनके टाइम पे, शी मेड इंटरनल सोशल एंड इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन द सब्जेक्ट ऑफ हर स्टोरीज इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल सोशल एक्सप्लॉयटेशन। वो अपनी राइटिंग में स्मिथ जो है वो अंडरस्टैंड करते थे और रीडर्स को भी अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे द इशू ऑफ कार्नल डिजायर्स, जो हमारे इनर, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमारे इनर डिजायर्स थे वो हमारी साइकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करते वो बताती थी वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। और वो एक मेजर कंसर्न जो उस टाइम का था कि इशू बिटवीन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, की मतलब जो मेन और वुमेन है वो डोमेस्टिक मतलब घर के काम के अलावा भी हर एक उसमें इक्वल होना चाहिए, हर एक स्फेयर में इक्वल होना चाहिए। उनकी जो राइटिंग्स होती थी वो मोस्टली मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज को बिलोंग करती थी, जहाँ वुमेन जो है फील कर सकती थी इमोशंस हर एक डिफरेंट हाउस होल्ड के। और वो ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि ये जो वुमेन है हर उनकी खुद की भी फिजिकल और इमोशनल नीड्स है जो समझनी चाहिए और फुलफिल करनी चाहिए। और जो स्मिथ का रिबेलियस फायर थे वो मतलब रीडर्स को बहुत सोशल कंस्ट्रक्ट और हाई और ड्राई में छोड़ देते थे। स्मिथ चुगताई की बर्थ हुई थी 21 अगस्त 1915 बदायूं, उत्तर प्रदेश में। उनके फादर जो थे मिर्जा कासिम बेग चौकताई, वो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। वो यंगेस्ट थे अपने 9 सिबलिंग्स में। उनकी सारी सिस्टर्स जो है सबकी शादी होती चुकी थी जब तक वो अवेयर हुए। तो उनकी जो चाइल्डहुड थी सिर्फ ब्रदर्स के कमरे में गुजरी। तो और उन्होंने देखा कि वो जो ब्रदर्स होते थे वो उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश करते थे। जो भी मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता था कि वुमेन को ये नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें करती थी, जैसे फुटबॉल खेलना, हॉर्स बैक राइड करना, ट्रीज में क्लाइंब करना। उन्होंने 4th क्लास तक आगरा में स्टडी की, फिर 8 तक उन्होंने अलीगढ़ में, और उसके आगे उनके पेरेंट्स एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उसके आगे पढ़े, बट वो ट्रेन करना चाहते थे कि कैसे एक अच्छी हाउसवाइफ बने। फिर उन्होंने अपनी फैमिली को थ्रेट दिया कि अगर उन्होंने आगे नहीं पढ़ाया तो वो घर से भाग जाएंगे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक मिशनरी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे अगर उनका एजुकेशन नहीं कंटिन्यू किया। बट इवेंचुअली उनके फादर को उनके जिद माननी पड़ी और उन्होंने अलीगढ़ में 10th स्टैंडर्ड किया।
अलीगढ़ में जब वो थी तो उन्हें किसे राशिद जहान से मिली 1932 में, और together with Sajid Zahir and Ahmad Ali published a collection of stories called Angare, which was confiscated by the British upon the charge of obscenity and mutiny. और इसमें चुगताई को लगता था कि जो भी वुमेन की हालात है वो सब क्यों है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। इसमें चुगताई ने जो है अपनी राइटिंग से 11 या 12 इयर्स के एज से लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट वो अपने नेम के अंडर पब्लिश नहीं करवाती थी। जब 1939 में उनकी फर्स्ट स्टोरी पब्लिश हुई फरसाड़ी, तो उनको लगा कि जो रीडर्स थे उनको लगा कि उनके ब्रदर जो है अजीम बेग चुगताई, उन्होंने लिखा है अंडर अ सूडोनिम। सूडोनिम क्या होता है? सूडोनिम मतलब आप अपना ओरिजिनल नेम नहीं और दूसरे पेन नेम के अंडर वर्क पब्लिश करवा रहे हैं। 1939 में ही उनकी स्टोरीज काफिर, ढीठ, खिदमतगर, बचपन जो है वो पब्लिश हुई और इसमें चुगताई जो है एमिनेंट ऑथर बन गई। और 1941 और 42 में उनके दो कलेक्शंस आए, स्टोरी का कल्याण और छुटिन। बट जो उनका मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्क था वो 1941 में लिहाफ, वो इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वुमेन, जो इससे क्या सोसाइटी में अपहिवल क्रिएट हुआ। इसमें चुगताई को ऑब्सेनिटी के लिए चार्ज किया गया और ऐसी स्टोरी उनके फोकल पॉइंट बन गई लाइफ के वर्क के। और जितनी भी बात की स्टोरीज थी सब ओवरशैडो हो गई लिहाफ की वजह से, जैसे जोधा, गेंदा, नन्ही की नानी, भूल भुलैया, वो सब भी अच्छी थी, बट लिहाफ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट वर्क बना उनका। इसमें चुगताई की जो स्किल्स है राइटिंग की वो यूनिक है। लैंग्वेज जो है एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, बट ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ। लैंग्वेज कैन बी सीन एज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन मेनी ऑफ her novels इंक्लूडिंग मौसम, दिल की दुनिया, एक कतरा खून, सौदई, जंगली, अजीब आदमी एंड कबूतर। और इसमें चुगताई के अकॉर्डिंग दिल की दुनिया जो है उनकी बेस्ट नॉवल थी। उनको बहुत सारे अवार्ड और प्राइजेस मिले गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। 1970 में 5 में उन्हें पद्मश्री मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 1990 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड किया इकबाल सम्मान, द गालिब अवार्ड एंड द फिल्म फेयर अवार्ड। और उनकी डेथ हुई अक्टूबर 24, 1991 में। बट वो जैसे मुस्लिम ट्रेडिशन होता है कि बर्थ के बाद उन्हें मतलब दफना देना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा बट क्रिमेट किया जाएगा जैसे हिंदू ट्रेडिशन में होता है। तो उनकी बॉडी को चंदनवारी इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में क्रिमेट किया गया था। चलिए अब स्टोरी जानते हैं। क्विल जो है लिहाफ ओपन होती है, एक अननेम पर्सन जो नरेट करता है, वो थ्रो करते हैं अपना लिहाफ ओवर herself in winter, जो shadows बना रहे हैं, वॉल अपील टू sway like an elephant। ये इमेज जो है evoke कर रहा है एक terrifying memory of when जब नरेटर जो है एक छोटी सी बच्ची होती है और उसकी मदर जो है कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है नरेटर को अपने अडॉप्टेड सिस्टर के पास छोड़ के, जिसका नेम होता है बेगम जान। मदर जो है नरेटर को ले करके जाती है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा फाइट में इन्वॉल्व हो जाती है बॉयज के साथ। नरेटर जो है वो फिर स्टोरी बताता है और बेगम जान जो है उनकी अरेंज मैरिज होती है नवाब साहिब के जो के साथ, जो एक मुस्लिम नोबल मैन होते हैं। और जो नवाब साहब को सोसाइटी जो एक बहुत वर्चुअस मैन मानता है, और कभी भी लोगों ने उनके हाउस में डांसर्स या प्रोस्टिट्यूट्स को विजिट करते हुए नवाब साहब जो है अपना हाउस हमेशा ओपन रखते हैं यंग मेल स्टूडेंट्स को के लिए, जो उनके साथ रह सके और नवाब साहब उन्हें एक्सपेंसेस पे करेंगे जो उनके साथ रहेगा। क्योंकि नवाब साहब होमोसेक्सुअल होते हैं, वो अपने वाइफ के जो सेक्सुअल नीड्स होती है उनको इग्नोर करते हैं और
वो बेगम जान जो है वो ट्राई करती है उनको सेड्यूस करने के लिए, बट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है और वो सोचती है कि उनकी जो सेक्सुअल नीड्स डिजायर्स है वो वेस्ट हो रहे हैं, तो वो अ, बेगम जान जो है वो रब्बू को हायर करती है, एक सर्वेंट रब्बू जो है मसाज करती है बेगम जान को कॉन्स्टेंटली और उनके साथ रहती है और उनके साथ सोती भी है। बेगम जान जो है पर्सन उनको कांस्टेंट इचिंग होती है जो डॉक्टर्स भी नहीं क्योर कर सकते। और वो सिर्फ रब्बू जो है वो स्क्रैच करके सही कर सकती है। जो मेड है हाउस होल्ड में वो गॉसिप करती है कि बेगम जान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रब्बू में, बट बेगम जान जो है वो हर एग्जिस्टेंस इज सेंटर्ड ऑन हर इच, जो उनको इचिंग है उसमें। नरेटर जो है वो एक चाइल्ड है वो थोड़े दिन के लिए बेगम जान के यहाँ रहने आता है, उन्हें उसे बेगम जान बहुत ब्यूटीफुल लगती है, अच्छी लगती है। बेगम जान जो है वो भी नरेटर को बहुत प्यार से देखते हैं। नरेटर जो है वो सेम रूम में सोते हैं जहाँ बेगम जान और रब्बू, और रब्बू को वो नरेटर जो है अगली कंसिडर। जब अगले दिन बेगम जान का क्विल्ट शेक हो रहा था, तो वो मतलब चाइल्ड लाइक इमेजिनरी से नरेटर बता रहे एक स्ट्रगलिंग एलिफेंट के लिए। नरेटर जो है वो कह रहे बेगम जान's नेम एंड द क्विल्ट स्टॉप शेकिंग, इट डिफ्लेट्स। फिर बेगम जान जो है वो नरेटर को कहती है सो जाओ। नरेटर वो से डर लगता है जब उसे दूसरी आवाज उसे लगता है कि कोई चोर है, बट वो जो सेकंड वॉइस होती है वो आंसर करते हैं कि यहाँ पर कोई थीव नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर जो है वो भूल जाते हैं रात में क्या हुआ, और फिर नेक्स्ट नाइट रब्बू एंड बेगम जान आर्ग्यू, फाइट कर रहे थे किसी इशू में। रब्बू क्राइज और नरेटर हियर्स द स्लैपिंग साउंड ऑफ अ कैट लिकिंग अ प्लेट। फिर नेक्स्ट डे रब्बू लीव्स चली जाती है अपने बेटे से मिलने, जो पहले नवाब के साथ रहता था, बट वो भाग जाता है और विद रब्बू गॉन बेगम जान जो है वो डिस्ट्रॉट फील कर रही होती है। वो ना ही कुछ खाती है और नरेटर जो है वो ऑफर करता है मसाज करने को, अ, तो बेगम जान जो है वो उसे क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे रब्बू जो है वापस नहीं आए। बेगम जान जो है उनको सिर दर्द हो रहा होता है। नरेटर फिर से उन्हें मसाज करते हैं। बेगम जान जो है सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करती है। फिर वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें मार्केट से चीज़ें फिर नरेटर barely notice when बेगम जान directs her hand to where बेगम जान itches। नरेटर जो है वो अपना हैंड वापस ले जाता है जब उसे रियलाइज होती है कि वो एक इंटीमेट स्पॉट टच कर रही है। बेगम जान लाफ एंड और वो नरेटर को अपने बगल में ले फिर वो नरेटर को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगती है, काउंटिंग हर रिब्स डिस्पाइट द नरेटर प्रोटेस्ट एंड अटेम्प्ट्स टू रिगल अवे। फिर एक इंटेंसिटी बिल्ड होती है बेगम से rises from her body. A strange fear overcomes the narrator. बेगम जान जो है वो प्रेस करती है आज तो शिवर एंड ऑब्जेक्ट। बेगम जान जो है वो बैठे ब्रीदिंग हेवीली और नरेटर लीव्स द रूम एज थैंकफुल व्हेन रब्बू रिटर्न्स दैट नाइट। रब्बू वापस आ जाती है उस रात। फिर नरेटर to stay in Begum Jan's house. She tries to avoid Begum Jan and the nameless terror she feels around her by spending time with the maids. Begum Jan जो है वो narrator को sit next to her while she washes herself and narrator can't look at her body. Begum Jan tries to offer the reticent narrator a gold necklace and sweets from the market, but the narrator insists she only wants to go home. Rabu covertly reprimands Begum Jan for being so pushy with the narrator, and Begum Jan flies into a fit.
That night, Begum Jan has calmed down in the bedroom. The narrator notices Begum Jan's quilt swing and shaking again. She switches on a light. The people under the quilt, Begum Jan and Rabu, somersault forward. The narrator glimpses under the corner of it. When she sees, causes her to gasp, good God, she then sinks deeper into her bed. कैरेक्टर्स नरेटर जो स्टोरी है वो एक अननोन नरेटर के थ्रू नरेट की गई है। जो प्रोटैगनिस्ट के है वो विंटर में क्विल्ट जो है वो एलिफेंट शेप्स बनाते हैं वॉल में। नरेटर जो है वो रिकाउंट करते हैं जाती है अपने मासी के घर रहने। मदर्स एडॉप्टेड सिस्टर बेगम जान वो स्लीप कर रहे होते हैं सेम रूम में जहाँ बेगम जान और उनकी जो सर्वेंट होते हैं रब्बू जो है वो सेक्स मतलब कर रहे होते हैं beneath a quilt। नरेटर जो है वो उसके बारे में नहीं पता है तो अपने वो अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं। शेकिंग ऑफ क्विल्ट और स्लैपिंग साउंड्स आती है। बेगम जान जो है वो मलस करती है नरेटर को जब उनकी सर्वेंट जो है वो एक रात के लिए दूर होते हैं जो कि एक टेरर फील करने लगती है बेगम जान के अराउंड। बेगम जान जो है वो नरेटर की आंट होती है और एक प्रोटैगनिस्ट है और बहुत ब्यूटीफुल वुमेन है जो कि एक नवाब को मैरिड है। बट बेगम जान जो है उनके हस्बैंड को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो अपने टाइम जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए रब्बू को हायर करती हैं जो अ, जिसके साथ उन्होंने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप की। और जब एक दिन रब्बू नहीं होती है तो वो अपना अटेंशन नरेटर की तरफ लेके जाती है और नरेटर को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है जो रब्बू को रिप्लेस कर सके। नवाब साहिब जो है वो बेगम जान के हस्बैंड है। मुस्लिम नोबलमैन है। हेड ऑफ द हाउस होल्ड फुल ऑफ सर्वेंट्स एंड गेस्ट। उनकी एक पब्लिक इमेज और रेपुटेशन है जिससे उन्हें मेंटेन करनी है। बट ऐसा र्यूमर था कि जो दबाते वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते थे विद हिज यंग स्टूडेंट्स जो उनके साथ रहते थे और वो अपने उन स्टूडेंट्स के साथ कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते थे रादर देन वाइफ। और चुगताई इम्प्लाई करते हैं नवाब मोलेस्टेड रब्बू's son causing the boy to flee away the house and refuse to ever return। रब्बू जो है वो बेगम जान की सर्वेंट है और पेड लवर है। रब्बू जो है बेगम जान को मसाज करती है और स्लीप करती है बेगम जान के बगल में। नरेटर को जो है बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है व्हेन दे टू हैव सेक्स। रब्बू subservient position, darker skin and small pox scars signal that कि वो एक लो क्लास सोशल स्टेटस को बिलोंग करती है rather than बेगम जान। और रब्बू जो है बेगम जान से को अपसेट कर देते है जब वो अपने बच्चे को मिलने के लिए चली जाती है जो मतलब वो नवाब के घर नहीं आना चाहता है। मेन थीम्स क्या है तो जो प्राइमरी थीम्स हैं लिहाफ के वो है वुमेन का सप्रेशन, सेक्सुअलिटी और डिजायर्स का, पेट्रियार्कल सोसाइटी, लोनलीनेस एंड ऑपरेशन फेस बाय वुमेन इन मैरिज, critique of marriage or commodification of institution of marriage, homosexuality, queer desire, complexities of the master-servant relationship within a feudal household। तो फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिजायर उन्होंने जो है बोल्डली प्रेजेंट किया सब जो फीमेल्स के डिजायर्स होते हैं जो मतलब मेल जो है कंसिडर नहीं करते और
सोचते हैं कि फीमेल अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखे। मैरिज इज लोनलीनेस एंड ऑपरेशन। मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशन था, फीमेल्स को फोर्स किया जाता था टू गेट मैरिड, और चाहे उनके हस्बैंड उनसे प्यार करे चाहे ना करे, बट उन्हें वो उससे ब्रेक भी नहीं कर सकती थी मैरिज को। जो नवाब और बेगम जान की मैरिज हुई वो एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांजैक्शन था rather than a union of equals. पेट्रियार्की एंड मैरिज। लिहाफ जो है वो क्वेश्चन कर रहा है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज को, एक्सपोज कर रहा है हाउ मतलब बिल्कुल वुमेन को ह्यूमंस नहीं कंसिडर किया जाता था और एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट किया जाता था ताकि उनके सोशल मोबिलिटी बनी रहे, मेन की सोशल मोबिलिटी कि वो कोई उनको क्वेश्चन ना कर सके। होमोसेक्सुअलिटी एंड क्वेयर डिजायर। जो मेन थीम है वो होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स डिजायर, जो रिलेशनशिप बिटवीन बेगम जान और उनके सर्वेंट रब्बो के बीच में, ये मेजर सोशल और लिटरेरी टैबू को ब्रेक कर रहा है और एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी क्रिएट करता है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, जो इसमेत चुगताई ने एक्सप्लोर किया है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डायनेमिक विद इन द फ्यूडल हाउसहोल्ड। मास्टर सर्वेंट एक सेक्सुअल रिलेशनशिप कैरी करे अंडर द क्विल्ट और द लिहाफ। जो मेन मोटिव्स है इसमें चुगताई के वर्क लिहाफ के वो हैं confinement and hidden desires, female sexuality and desire, female subjugation and loneliness within patriarchal structures, and the suppression of women's voices and emotions। और स्टोरी जो है वो और किसमें फोकस करे, पावर डायनेमिक्स, social norms, expectation और emergence of female agency and self-love in the face of social कंस्ट्रेंट्स। क्विल्ट जो है वो सेंट्रल सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल और इमोशनल कन्फाइनमेंट बेगम जान के, और स्पेस फॉर हर हिडन डिजायर्स एंड प्राइवेट एक्सपीरियंस टू अनफोल्ड। द ज़नाना जो वुमेन क्वार्टर्स है वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है सेग्रीगेटेड और रिस्ट्रिक्टिव लाइव्स ऑफ वुमेन इन दैट एरा की। वुमेन जो है वो अपना फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकती थी। फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिजायर्स, इसमें चुगताई ने जो है डायरेक्टली एड्रेस किया हमारे फीमेल्स की नीड को, जो कि एक टैबू कंसिडर किया जाता था और सिर्फ मेल जो है वो ओपनली डिस्कस करते थे। एक फीमेल राइटर डिस्कस करिए तो वो एक टैबू कंसिडर किया जाता था। फीमेल सब्जुगेशन एंड लोनलीनेस, वुमेन जो है वो आइसोलेटेड और लोनली एक्सपीरियंस करती थी, जैसे बेगम जान। क्योंकि वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स और नेग्लेक्टेड इन देयर मैरिजेस। उनके जो हस्बैंड्स थे वो इतना ध्यान नहीं देते थे और मतलब शादी कर ली बस यही बहुत है, और जो फीमेल की नीड्स होती थी उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सप्रेस वॉइसेस, स्टोरी जो है हाईलाइट करे वुमेन की वॉइस जो है वो शांत कर दी जाती थी और उनके इमोशंस जो है इग्नोर किए जाते थे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, जो स्टोरी है वो क्रिटिसाइज कर रहा है पेट्रियार्कल सिस्टम को और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वुमेन की लाइफ में, कैसे वो कन्फाइन हो जाती है एक स्पेसिफिक रूल्स और एक्सपेक्टेशंस में। पावर डायनेमिक्स, चुगताई जो है वो रिलेशनशिप और सोसाइटी और हाउ मेन जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं वुमेन को, इसके बारे में उन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। सोशल नॉर्म एंड एक्सपेक्टेशन, वो चैलेंज कर रहे हैं जो रिस्ट्रिक्टिव कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है वुमेन के ऊपर प्लेस की जाते हैं, स्पेशली जो उनके ट्रेडिशनल रोल्स है सोसाइटी और मैरिज में। फीमेल एजेंसी एंड सेल्फ लव, बेगम जान के जो जर्नी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेंस ऑफ एजेंसी as she seeks fulfillment and love outside of social norms, leading to a form of self-love. Commodification of marriages, मैरिज जो है वो एक ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट की जाती थी और वुमेन जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती थी विद इन मैरिज, और उनको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी और उन्हें हमेशा अपने मतलब ऐसे कहा जाता था कि जो आपके हस्बैंड है वो जो कह रहे हैं बस वही सही है, बाकी कुछ भी नहीं।
और आपको उनकी बात माननी है। सिंबल्स तो इसमें चकत्ई के जो वर्क है लिहाफ, उसमें मेन जो सिंबल है वो क्विल्ट या फिर लिहाफ खुद है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल के डिजायर्स को, सीक्रेसी और सप्रेशन ऑफ सेम सेक्स इंटीमेसी विद इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। नरेटर जो है वो एक चाइल्ड है, वो एक सिंबल की तरह एक्ट करे। क्यों? क्योंकि वो विक्टिम है एक सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्वेयर आइडेंटिटीज। और जो नवाब है वो सिम्बलाइज कर रहा है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन विद इन मैरिज, कि वुमेन को एक कमोडिटी, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और जो एलिफेंट इमेजरी यूज की गई है अंडर द क्विल्ट, वो सिम्बलाइज कर रहे हैं अनसीन पावर एंड फॉरबिडन नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। की सिंबल्स क्या है? क्विल्ट, लिहाफ, सीक्रेसी एंड कंसीलमेंट। जो मोस्ट ऑब्वियस सिंबल है क्विल्ट का, एक्ट एज अ फिजिकल एंड मेटाफोरिकल कवरिंग जो हिडन डिजायर्स और एक्टिविटीज है बिटवीन बेगम जान और रब्बो, फीमेल डिजायर एंड एजेंसी। ये सिंबलाइज करे एक स्पेस वुमेन के लिए टू एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी एंड फाइंड एक इमोशनल और फिजिकल फुलफिलमेंट, जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हमारे उस टाइम की सोसाइटी को जो पेट्रियार्कल थी और वो ऐसे सब होमोसेक्सुअलिटी को डिनाई करती थी। क्वेयर आइडेंटिटी जो लिहाफ है वो एक सिंबल बना है जो हमारे सप्रेस्ड और हिडन इमोशंस आइडेंटिटीज है जो हमारी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं विद इन सोसाइटी। जो नरेटर है वो स्मॉल गर्ल, वो क्या सिंबलाइज कर रही है? इनोसेंस और ब्लाइंडनेस। एक बच्ची है जो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू नेचर ऑफ इवेंट्स अनफोल्डिंग। वो तो अपनी विविड इमेजरी से डिस्क्राइब कर यार। सोसाइटल इग्नोरेंस तो जो मतलब सोसाइटी है वो इग्नोर करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है फीमेल सेक्सुअलिटी या सेम सेक्स डिजायर्स, या फीमेल के भी सेक्सुअल नीड्स या डिजायर्स हो सकते हैं। नवाब, पेट्रियार्कल कंट्रोल एंड कमोडिफिकेशन, वो मेल डोमिनेंट और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मैरिज को सिंबलाइज कर रहा है कि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है और वुमेन जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है ऑन द हैंड्स ऑफ पावरफुल मैन, और वुमेन अपने थॉट्स या फीलिंग्स नहीं रख सकते विद इन अ मैरिज। एलिफेंट इमेजरी, हिडन पावर एंड डिजायर। नरेटर जो है कंपेयर कर रहे हैं मूवमेंट अंडर द क्विल्ट और लिहाफ टू एन एलिफेंट फ्लैपिंग इट्स हियर, जो सिंबलाइज कर रहे हैं पावरफुल येट हिडन अनआर्टिकुलेटेड नेचर ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन बेगम जान एंड रब्बो। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी। थैंक यू।